देखो यहाँ पे आज कुछ जो टॉपिक चल रहा है ना वो एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर हम ज्यादा करते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बनते हैं। और तरफदार नहीं है, ओके कोई बात नहीं। देखो भाई, अब तुम लोगों को पता है कि अगर मैं बेसिसिटी की बात करता हूँ, तो बेसिसिटी जैसे कि मान लो अमाइन की मैंने बात करी, तो ये RnH2, ठीक है, R2NH2, R2NH और R3N, ये मेरे पास होता है। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? हाँ सब। अब अगर ये मेरे पास इस तरीके से है, तो जरा बताना कि लोन पेयर ज्यादा कहाँ पे है? लोन पेयर ज्यादा कहाँ पे होना चाहिए? पहले वाले पे ज्यादा अवेलेबल है, दूसरे वाले पे ज्यादा अवेलेबल है, या तीसरे वाले पे ज्यादा अवेलेबल है? क्या लगता है? पहले वाले पे। पहले वाले पे। पहले वाले पे ज्यादा अवेलेबल है, ओके। पर तुम्हें नहीं लगता कि क्योंकि पर तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास अपना, और ऊपर से 3 एल्काइल ग्रुप है? वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। हाँ तो एक तरह से ओवरऑल नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ कहाँ पे रही है? वो 3 डिग्री वाले पे। थर्ड वाले पे। क्योंकि डोनेटिंग वाले भी हैं और अपना भी है। तो अमीर ज्यादा कौन हुआ, RnH2 या R3N? R3N। R3N। ठीक है। अब अगर मैं गैसियस फेस की बात करता हूं, देखो, तो गैसियस फेस पे एक चीज का सब लोग ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करके चलेंगे। तो गैसियस फेस पर जो हमारे पास बेसिक कैरेक्टर होता है, गैसियस फेज में जो मेरे पास बेसिक कैरेक्टर होता है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? प्लस आई इफेक्ट के ऊपर, बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है। तो जितना ज्यादा तुम्हारे पास प्लस आई इफेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास क्या होगा, देखा जाए तो वही तो, ये बात तो बताइए। जरा बताना एक बार, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है कुछ? एक है। यहाँ एक पे ही कितना आई इफेक्ट है, प्लस प्लस आई इफेक्ट? दो। दो। यहाँ पे 2। कितने प्लस आई इफेक्ट है? तीन, क्योंकि तीन तीन है। डोनेट, जो डोनेट करता है वही तो प्लस आई होता है। तो इसका यस मतलब तो क्या हो जाना चाहिए था? ये टर्शरी था, ये सेकेंडरी था, और ये प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? 3 3 डिग्री। डिग्री। तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर मेरे पास इस तरीके से सबसे कम 1 डिग्री। ओके फाइन। लेकिन जब मैं एक्वस की बात करता हूँ, एक्वस की बात करता हूँ, एक्वस फेज की, तो एक्वस फेज में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। देखो, प्लस आई वाला तो रहेगा ही रहेगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी तो आ जाता है। और स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ, तो हाँ, स्टेरिक इंडेक्स वाला भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी है। अब तुम लोगों को पता है प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या रिलेशन होता है, ये वाला। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है, टर्शरी वाला या प्राइमरी वाला? प्राइमरी। प्राइमरी वाला। टर्शरी वाले पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता भी सिर्फ प्राइमरी, हल्का वाला। तो इसका ऑर्डर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये यस टर्शरी हो सर। जाए। अब बताओ, अब हमें क्या चाहिए होता है? हमें तो क्यूमुलेटिव चाहिए होता है ना, फिर हमें तो दोनों का मिक्स चाहिए होता है। भाई, इसके अकॉर्डिंग ये वाला ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला ज्यादा है, तो इसीलिए इसीलिए अमाइन में फिर कौन सा वाला सबसे हाईएस्ट शो करता है? 2 2 डिग्री। डिग्री। 2 डिग्री वाला। क्योंकि प्लस आई की वजह से 3 ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रोजन की वजह से ये ज्यादा होना चाहिए। तो इसका ये ज्यादा है, इसका ये ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा जाता है? अगर मैं केस 1 की बात करता हूँ, अगर ये आर जो है, ये आर मिथाइल है। देखो, दोनों मिथाइल हो या एथाइल हो, सेकेंड तो सर रहेगा ही मतलब रहेगा। एक्वस फेज सेकंड वाला, सेकंड डिग्री वाला एक्वस फेज बहुत मतलब ज्यादा मिलेगा। तो देखो, अगर ये मिथाइल होता है, तो मिथाइल वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर क्या रहता है? बहुत डोमिनेटिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगा, और प्लस आई वाला डोमिनेट नहीं करेगा। तो भैया सेकेंडरी तो रहेगा ही रहेगा। अब सेकेंडरी के बाद वाला बताओ कौन सा वाला होगा फिर? हाइड्रोजन 1 डिग्री। प्राइमरी। प्राइमरी होगा, समझ में आया? भैया सेकेंडरी तो है ही है, उसको तो हटा ही दो। अगर मैं ये बात नहीं ले तो सेकेंडरी तो है ही है, उसको देखते हुए। अब सेकेंडरी के बाद कौन सा वाला आएगा, टर्शरी या प्राइमरी? तो मैंने बोला मिथाइल पे कौन डोमिनेटिंग होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन तो बॉन्डिंग। इसलिए सेकेंडरी के बाद कौन आएगा? अमाइन आएगा, और फिर कौन आएगा? टर्शरी आएगा। ठीक है। लेकिन ये वाला केस कब है, जब आर क्या लगा हुआ है, मिथाइल या इथाइल? मिथाइल। मिथाइल। अब जब ये मेरे पास सेकेंड केस कौन सा हो जाएगा, इथाइल वाला। तो जब ये मेरे पास इथाइल होगा, तो भैया तुम्हें पता है सेकेंडरी तो रहेगा ही रहेगा, उसे तो कोई हटा ही नहीं सकता। अब सेकेंडरी में क्या होता है, कौन सा वाला डोमिनेटिंग हो जाएगा? प्लस आई प्लस आई। इफेक्ट। तो इथाइल जब होता है तो प्लस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेटिंग नहीं होता है। तो इसलिए फिर कौन सा आ जाएगा इसके बाद? 3। 3 डिग्री। 3 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि प्लस आई में सबसे ज्यादा होता है डोमिनेटिंग, इथाइल वाले पार्ट में। तो मिथाइल पे एच डोमिनेटिंग होता है, और इस वाले में
प्लस आई डोमिनेटिंग होता है. ओके, दैट्स व्हाई ये सेकंड प्राइमरी अमाइन. किसी को भी कोई डाउट है क्या? नो सर. इसको इस तरीके से याद कर सकते हो. देखो भाई, ये मिथाइल का मतलब एक है ना, एक कार्बन होता है ना, तो सेकेंडरी तो होता ही है, जस्ट उसके ठीक बाद एक एक आएगा. तो जब मिथाइल वाले में जस्ट एक आएगा तो ऑफ कोर्स इथाइल वाले में क्या आएगा? टर्शियरी आना चाहिए फिर, राइट? भाई मिथाइल का मतलब एक, तो सेकेंडरी के बाद जस्ट एक वाला, तो उसका उल्टा तो यही हो जाएगा. सॉरी. ओके, तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? एवरीबॉडी? नो सर. इसका नो रीजन सर. एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत ही गंदा सा दे रखा है, तो इसीलिए तो मैंने सोचा कि एक बार बता दूं. तो ये जो मेरे पास है, तुम लोग कुछ लोग समझ नहीं पाते कि सेकेंडरी क्यों है भाई, या तो प्राइमरी होता या टर्शियरी होता. ये बीच का क्या मीनिंग है? तो कैन वी से दैट बिकॉज ऑफ द बोथ द इफेक्ट प्लस आई एंड एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट हाइड्रोजन एवरीबॉडी? बॉन्डिंग. अच्छा, अब अगर तो इसका मतलब तुम लोगों को यहाँ पे अगर मैं कुछ क्वेश्चन बोलूं, तुम लोगों को पता है की भी ज्यादा होता है, बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होता है, थोड़ा ध्यान से देखना. ये मेरे पास है C6H5NH2 अमाइन है मेरे पास, मतलब अराइल अमाइन. एनिलिन. C6H5CH2NH2 है. ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अमोनिया है, और ये मेरे पास RNH2 है. RNH2 ये अमोनिया है. तो जरा बताना इनमें से कौन सा वाला ज्यादा होगा बेसिक? RNH2. RNH2 ज्यादा होगा. सर वो क्या है वो सोल्यूशन फेज में? हाँ हाँ, तुम अभी ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम सॉल्यूशन फेज में ले रहे हैं. चलो, ऐसा क्यों है? सर पहले तो एलिफेटिक ज्यादा होते हैं एरोमेटिक से बेसिक, ठीक है, तो चलो इसका मतलब ये दोनों एलिफेटिक, चलो इस साइड वाले ले लिए फिर, ठीक है. और फिर और फिर उसमें R लगा है तो प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा. देखो देखो देखो, बिल्कुल सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे. इस NH2 को इस NH2 को क्या कोई बाहर से समर्थन दे रहा है अपना? इस यस हाँ सर. इस N के पास लोन पेयर है, तो क्या इसको समर्थन मिल रहा है बाहर से? बिल्कुल ये यस दे रहा सर. है. तो ये अच्छी बात हुई या गंदी बात हुई? अच्छी बात हुई. तो ये इसका प्लस पॉइंट हुआ. ठीक है. क्या इसको कोई बाहर से समर्थन देने वाला है? नहीं. नो सर. तो इस पे न्यूट्रल बात हुई. न्यूट्रल का मतलब जीरो. न्यूट्रल का मतलब जीरो होता है. ये यस. मेरे पास एक एरोमेटिक है, लेकिन ये CH2NH2 है. CH2 क्या ये रेजोनेंस में चल रहा है अभी? नहीं सर. लेकिन लोन नहीं, पे इंडक्टिव होगा. एक सेकंड, लेकिन लोन पेयर इसके पास भी है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन लोन पेयर इसके पास भी है. लोन पेयर इसके पास है, लेकिन ये एरोमेटिक वाला है लोन पेयर, राइट? मतलब ये है तो एरोमेटिक, लेकिन कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं. नहीं तो सर. क्या तो ये एरोमेटिक है, तो क्या ये कभी एलिफेटिक से ज्यादा हो सकता है? नहीं. नहीं, तो ये नहीं. रहेगा भी. और ये वाले पे क्या है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है. तो जो इसके पास एक तो कोई दे नहीं रहा, ऊपर से जो लोन पेयर है वो भी अंदर चला गया. तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है? नेगेटिव. नेगेटिव हो गया. अब जरा बताना, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला न्यूट्रल, ये वाला तो होता ही कम है, ये भी न्यूट्रल एक तरह से देखा जाए तो, और ये वाला क्या है? नेगेटिव इफेक्ट है. तो अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन इन दोनों में से कौन आगे होगा? कौन, एलिफेटिक या एरोमेटिक? एलिफेटिक आगे होगा. एलिफेटिक. तो इसका मतलब देखा जाए तो ओवरऑल रिलेशन ये बन जाएगा, यस सर. क्योंकि इसको यस. डोनेट कर रहा है पॉजिटिव. ये पॉजिटिव से देखो, तुम पॉजिटिव लोगों से मतलब पॉजिटिव लोगों से दोस्ती करोगे, ठीक है. उसके बाद हमारी दोस्त तो श्रेया भी है. न्यूट्रल से, उसके बाद फिर न्यूट्रल भी थोड़े से वैसे वाले गरीब वाले, और उसके बाद बहुत ही सबसे नेगेटिव वाले, ठीक है. तो इसका ऑर्डर समझ में आ गया, ऐसा क्यों पड़ा है? महक, यशिका, दीक्षा. यस सर. तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या तुम बताने का साहस रखते हो? देखते हैं कितना हाँ साहस सर, रखते हो. फिर उसके बाद क्लास एंड. हाँ देखते हैं, ठीक है. हाँ हाँ, कुछ क्वेश्चन बता दोगे तो मैं पक्का छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. ये मेरे पास NH2 है, यहाँ पे मेरे पास CH3 लगा है. ध्यान रखना, कुछ नहीं, ये NH2 है, यहाँ पे CH3 कुछ है. नहीं. श्रेया नहीं आई ना, मैं कुछ बोलने वाला था, मुझे याद आ गया, श्रेया तो है नहीं, ओफ सॉरी. लेकिन वो रिकॉर्डिंग देखेगी और ये सोचेगी देखो मेरा नाम लिया जा रहा है, कितनी खुश होगी देखो फिर, कि देखो मेरी पॉपुलैरिटी बुलाएगी अपने लोग, देखो देखो मैं कितनी पॉपुलर हूँ. एक दिन ट्यूशन नहीं जाती तो कोहराम मच जाता है. हाँ बताओ, कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा वाला कम? पैरा वाला
जो CH3 होगा। अच्छा, वो क्रिस्टलाइटिस में फिट हो जाता है, ऐसा कुछ है? उससे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नहीं सर, CH3 वाला देगा तो NH2 पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा वो। सर सबसे कम तो एनालीन का ही होगा। आर यू श्योर? अबे नहीं, मेटा वाले का नहीं होगा। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अलग अलग विचारों का स्वागत करते हैं हम। और भी कुछ बोलना है? सर आप एक तो खा रहे हो, हमें मेरी भूख लगी है इधर। मेरी दवाई है वो, मेरी दवाई का सर यहाँ पे कैप्सूल। भी कैप्सूल का है मेरा, कैप्सूल। पानी का है, पानी लाओ, लेके जाओ इसे। बाद में खाना, जो मैं कराची लेके आते तुम अभी लोग। मेरी दवाई का टाइम है, कोई बाद में देना। जाओ ऐसे। दीवार से बात कर। नहीं, खा लो खा लो। ओके। अरे तुम देर आए दुरुस्त है, क्या बात है सिद्धांत? ठीक है, देखो देखो साहिब, ध्यान सुनना। सबसे पहली बात तो क्या ये, चल रहा है? हाँ अब बेसिसिटी चल रही है भाई, बेसिसिटी। सबसे पहली बात तो ये कि जो ये ऑर्थो अफेक्ट होता है उस पर तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये ऑर्थो अफेक्ट क्या होता है? मान लो ऑर्थो पे कोई सा भी ग्रुप आ जाए, चाहे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आए, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आए, इसका कोई तोड़ नहीं है। बस वो ऑर्थो पे होना चाहिए, ऑर्थो पे होगा। ध्यान सुनो सारे बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर वो चीज ऑर्थो पे होगी तो बेसिसिटी उसकी सबसे कम होती है। ध्यान रखना। ऑर्थो पर, ऑर्थो मेटा पैरा होता है ना, ऑर्थो मतलब ये वाला, देख रहे हो ऑर्थो, ये तो यस अगर सर। ऑर्थो पे कुछ भी प्रेजेंट है तो वो ऑर्थो सबसे मिनिमम बेसिक होता है, ध्यान रखना। कैन आई राइट? सबसे कम बेसिक होता है वो, इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। सर वो रीजन में स्टेरिक हिंड्रेंस। नहीं नहीं नहीं, ऑर्थो इफेक्ट ही बोलते हैं इसको, ऐसा देखा गया है। अगर यही एसिडिटी होता तो ये हाईएस्ट होता। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिटी बहुत हाईएस्ट होती है और बेसिसिटी एकदम मिनिमम होती है। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। यस सर। अब तो जरा, ये ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है? अरे यार, ऑर्थो पे किसी चीज का प्रेजेंट होना, वही ऑर्थो इफेक्ट है। ठीक है। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ सारे बच्चों, ध्यान से सुनना। ये तो चलो एनालिन है, इसके पास एक लोन पेयर है, वो अंदर डीलोकेलाइज हो रहा है, राइट? अंदर अंदर बोलो। यस यस। सर। तो इसमें प्लस आर लग रहा है, माइनस आर लग रहा है? प्लस। क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन अंदर अंदर से डोनेट कर देगा तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्लस आर। ठीक है भाई, क्या इस पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है? हाँ। बिल्कुल, ही तो ऑर्थो इफेक्ट है भैया, तो इसको तो भूल ही जाओ। ये सबसे मिनिमम होगा, सबसे हाईएस्ट होगा? सबसे मिनिमम। मिनिमम। ठीक है, एक तो पता लग ही गया। चलो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये नीट में आते हैं, ध्यान रखना, नीट और जेई के अंदर क्वेश्चन आते हैं इस पे काफी। सीबीएसई में थोड़ा सा कम लेवल है इसका, लेकिन फिर भी ये एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये मेटा पे लगा है, तो मेटा पे लगा है तो एक्चुअली में देखो, और ये मेरे तो ये CH3 जो है, ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा या लेता होगा? देता है। देता नहीं। है। तो मेटा पे लगने पे तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता होगा, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता तो ये प्लस आई हो जाएगा। यस सर। देखो मेटा पे अगर ये लगा हुआ है तो रेजोनेंस मत लगा देना। जब भी कोई भी चीज मेटा पे लगी हुई है तो फिर वो रेजोनेंस में नहीं जा पाती। तो यहाँ पे क्या प्लस आर है? यहाँ पे नहीं। नहीं। अगर कोई चीज मेटा पे ऑलरेडी लगी हुई है तो फिर वो रेजोनेंस में नहीं जाती है। ये क्या, ये मेटा पे लगा है नहीं। CH3? नहीं, तो इसमें क्या, रेजोनेंस और आई दोनों होगा। तो रेजोनेंस होगा। ठीक है। हाँ। और ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या ये डोनेट करेगा? हाँ करेगा। प्लस आई भी होगा और प्लस आर भी होगा, एम आई राइट? यस। यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये प्लस आई वाला इफेक्ट जो है ये क्या करवाता है? बेसिसिटी को। बेसिसिटी इंक्रीज। इंक्रीज। और प्लस आर डिक्रीज। ओके। तो इसका मतलब प्लस आई यहाँ पे ज्यादा है। जरा एक बार देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये रेजोनेंस है तो इसका मतलब देखो, एक बार ध्यान से सुना सारे बच्चे, कि कि ये प्लस आई यहाँ पर है और रेजोनेंस की वजह से, नाइट्रोजन पे तो डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ऑर्डर जरा गैस कर सकते हो क्या होना चाहिए तुम लोग?
ऑर्डर क्या तुम गेस कर सकते हो, क्या ऑर्डर होना चाहिए? सर 2 1 4 3। अच्छा एक सेकंड रुकना, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये एक क्वेश्चन और था जहां तक मुझे देखना है, एक सेकंड जस्ट एक सेकंड। हाँ सारे बच्चे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन दिया है ना, क्योंकि ये बात चल रही है बेंजीन रिंग की, ठीक है, तो एक चीज सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। क्या की अगर हम बेसिसिटी को देखते हैं, ठीक है, तो ये तो चलो मेरे पास एक चीज का ध्यान रखना सारे बच्चे, एक बचा एक लाइन लिख लें, प्लस आई एंड प्लस आर, दे आर इंक्रीजिंग द बेसिसिटी, क्योंकि वो बेंजीन रिंग के अंदर जा रहा है। और माइनस आई और माइनस आर, दे आर डिक्रीजिंग द बेसिसिटी। तो इसका मतलब माइनस आई और माइनस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्लस आई और प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एम आई राइट? यस सर। यस तो सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से हमें मतलब रखना है ना, तो देखो NH2 है, ये भी बेंजीन को दे रहा है, CH3 भी दे रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे हाईएस्ट कौन होना चाहिए? फोर्थ वाला। तो ये हाईएस्ट तो चलो फोर्थ वाला हो गया, और लोवेस्ट कौन सा है? सेकंड। वो सेकंड ऑर्थ वाला। तो अब बीच में कौन लोग आने हैं? फर्स्ट और थर्ड आने हैं। ये फर्स्ट है, ये थर्ड नंबर वाला है। अब बताओ फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा वाला चूज करोगे? क्योंकि हमें हमें पता है कि प्लस आई और प्लस आर दोनों ही बढ़ाते हैं, तो अब कौन सा वाला लेना चाहिए हमको? देखो ये NH2 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यस सर। और यहाँ पे NH2 और CH2 ये दोनों ही डोनेटिंग ग्रुप है, यस सर। तो रिचनेस कहाँ बढ़ जाएगी? थर्ड वाले में। तो इसका मतलब फोर्थ के बाद फिर कौन होना चाहिए? थर्ड। थर्ड। और उसके बाद कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट। और फर्स्ट। ऑर्थो वाला तो मिनिमम होता ही है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा मेरे पास ये वाला। यहाँ पे ऑर्डर बहुत सोच समझ के देखने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि बस तुमने एक झलक मारी और सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है? तो समझ आ गया ये वाला इसी का। Yes, sir. अब तुम लोग जरा इसका ऑर्डर पहचानो। तो सर मतलब वो बेंजीन रिंग की बेसिसिटी देखनी होती है हमें कि उसमें कितना जा रहा है। एक्चुअली डोनेटिंग ग्रुप से मतलब है, डोनेटिंग ग्रुप से। डोनेटिंग अच्छा। ग्रुप है तो वो बढ़ा देता है, बेंजीन वेंजीन का तो नहीं है, लेकिन डोनेटिंग ग्रुप देखना होता है हमको, ठीक है? बोल ठीक सकते है हो सर। वैसे वो भी, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है कि प्लस आर और प्लस आई दोनों ही बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है? यस सर। तो अब तुम्हारे पास ये है, और जो मेटा पे ग्रुप लगा होता है क्या उसके अंदर कभी भी रेजोनेंस होता है? नो नहीं। सर। ध्यान रखना इस चीज का, बच्चे भूल जाते हैं। बाकी सब पे रेजोनेंस होता है। एक तो ये है, मान लो ये 1 2 3 4, इसका बताना है आपको, और एक ये वाला है, दो आपको करने हैं अभी। महक प्यारी बच्ची, तुम सुन पा रही हो मेरे को? Yes, sir. ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होता है, डोनेटिंग कौन होता है। सर वो पहले वाले में OCH2 ही है मतलब हाँ हाँ, इस वाले में OCH3, सॉरी 3 है। 3, ओके। तो ये भी दूसरा तीसरा OCH, वाला भी है। हाँ ठीक है, ओके। देखो अब ये हमारे पास दो क्वेश्चन है। देखो अब ना एक चीज का ध्यान रखना, चीजें मैं जानबूझ के इंटरेस्ट लेवल के यहाँ पे करवा रहा हूँ, आई नो दैट कि इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट मे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि हर कंडीशन के लिए तैयार रहना है। मैंने जब ये वाला क्वेश्चन करवाया था ना, तो देखो एक चीज तो तुमको साफ साफ दिख रही है कि ये सबके सब एनिलिन है, इन सबका प्रारूप एनिलिन जैसा है, राइट? यस सर। तो ये तो एक बेसिक एनिलिन हुआ, तो यहाँ पे ये प्लस आर लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इट इज न्यूट्रल। अब इस न्यूट्रल के आगे कौन कितना ज्यादा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है, या और कौन कितना गरीब वाला है, इस
इसको तुम बोल सकते हो काइंड ऑफ मिडिल क्लास। तो कोई मिडिल क्लास से कोई कितना अमीर बन गया है, कौन कितना गरीब हो गया, हमें वो देखना होता है। तो ठीक है, तो अब इसी तरीके से क्या मुझे एक बात बताओ, क्या ये सारे एनिलिन हैं फिर से? यस यस सर। सर। अब अगर ये सारे के सारे एनिलिन हैं, तो क्या मैं इस मिडिल क्लास को क्या मैं कुछ टैग दूं, अमीर या गरीब का? क्या मैं इसे कोई टैग दूं? तुम बोलने को बोल सकते हो प्लस आर, लेकिन तुम्हें अभी कोई भी इसे टैग नहीं देना होता, क्योंकि सारे के सारे ये वही हैं। ठीक, तो तुम्हें अभी के बाद सिद्धांत ऑडियो ऑफ कर लो, ऑडियो ऑफ कर लो। सॉरी 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंप्लीटली फाइन। तो ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास अभी न्यूट्रल है, तो तुम इसको जानते हो ये प्लस आ रहा है, क्योंकि ये लोन पे दे सकता है अंदर, लेकिन अभी क्योंकि सारा स्ट्रक्चर ही अमाइन का है, तो तुम इसको क्या मान के चलोगे, एक मिडिल क्लास नॉर्मल। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है तुम्हें उसके आगे। अब जरा बताओ, इस अमाइन में हमने OCH3 ऑल लगा दिया, तो बताओ यहाँ पे कितने इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलेंगे? अब तुम सब कुछ लिखोगे, बताओ वो क्या? ऑर्थो इफेक्ट। एक तो ऑर्थो इफेक्ट आ गया, ऑर्थो इफेक्ट होने के बावजूद भी इसमें तुम्हें क्या क्या चीजें दिख रही हैं? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि ये ओ, अच्छा प्लस आई इफेक्ट, आर यू श्योर? हाँ मतलब तो ये प्लस आई क्या करता है? उसको डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये प्लस आई किसकी वजह से हो रहा है? OCH3। OCH3 प्लस आई करता है? अच्छा, ये तो मैंने पहली बार सुना है, OCH3 प्लस आई करता है। किसने बोला आपसे ये OCH3 प्लस आई करता है? आपको नहीं लगता ये OCH3 खींचता है? तो माइनस आई होना चाहिए ना। OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। Withdrawing. ड्राइंग होता है। विड्रॉइंग है तो फिर भैया ये क्या बोल रहे हो तुम, प्लस आई? अच्छा विड्रॉइंग भी माइनस है, आई। लेकिन दे देता है वो। अच्छा अच्छा, ऐसे भी लोग होते हैं ना बहुत, जो बेचारे होते गरीब है लेकिन देते बहुत सारा पैसा है। वो वाली बात कह रहे हो क्या भाई? OCH3 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी साइड या देगा बेंजीन को? लेगा। तो लेगा तो माइनस आई प्लस आई? माइनस माइनस। आई। थैंक यू। अब कई ये एनिलिन न्यूट्रल है या इस पे कोई ग्रुप लगा हुआ है? ग्रुप लगा हुआ है। तो ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या इस अमाइन वाले का अब हम आर को बताएंगे या नहीं बताएंगे? बताएंगे। बताएंगे। तो प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर। प्लस आर, प्लस क्योंकि आर। अपने लोन पेयर को अंदर दे सकता है। ठीक है, तो ये प्लस आर। और भाई अभी तो चलो इस पे ऑर्थो इफेक्ट है, लेकिन अगर ये ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता, अगर मान लो OCH3 नीचे होता, तो यहाँ पे एक स्टार डाल के हमेशा एक लाइन याद रखना, क्या? प्लस आर अफेक्ट ऑलवेज द डोमिनेटिंग अफेक्ट ओवर माइनस आई। अगर तुम्हें ये सिचुएशन कभी दिख जाए प्लस आर और माइनस आई की, तो हमेशा डोमिनेटिंग कौन होता है दोनों पे? तो डोमिनेटिंग होता है प्लस आर वाला। सो प्लस R1 इज डोमिनेटिंग वन, माइनस R1 इज रिसेसिव। रिसेसिव मतलब रिसेसिव वर्ड यूज नहीं होता यहाँ पे, आई नो दैट, लेकिन वो हिडन रहता है। ठीक है, ओके। लेकिन ये तो ऑर्थो है, तो रहेगा तो मिनिमम। अच्छा यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे? यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट आएगा? प्लस आर ही आएगा। मैम आप याद करो, जब भी कोई चीज मेटा पे अटैच होती है तो रेजोनेंस होता ही माइनस नहीं। आई। याद आया? अच्छा हाँ हाँ। तो इस पे सिर्फ कौन सा इफेक्ट आएगा? माइनस 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 आई। आई। सिर्फ और सिर्फ माइनस आई आएगा। इस पे कौन सा इफेक्ट आएगा? माइनस आई और प्लस प्लस आर। आर। पक्का श्योर? अच्छा माइनस आई और प्लस आर, क्या यहाँ पे कोई ऑर्थो इफेक्ट है? नो नहीं। सर। नहीं सर। ठीक है, तो अब चीजें क्लियर हो रही होंगी साथ साथ। अब तो पता लग गया कौन सा ज्यादा है। देखो माइनस आई वाला, पहले तो एक बार बताओ, ये माइनस आई वाला क्या करता है, मतलब बेसिसिटी को इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है? डिक्रीज। 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 और ये प्लस आर वाला? वो भी इंक्रीज। डिक्रीज। अभी लिखवाया था मैंने कुछ अभी मैंने एक लाइन लिखवाई थी थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ सर। क्या लिखवाई थी मैंने वो लाइन? सो प्लस आर डोमिनेट कर लेता है। प्लस आर डोमिनेट करता है और प्लस आर वाला इंक्रीज भी करता है, राइट? तो देखो जरा मुझे एक बात बताना, अगर प्लस आर वाला, अब यहाँ पे तो ये देखो, यहाँ पे एक प्लस आर है, डोमिनेट कर रहा है माइनस आई के ऊपर। ठीक है, ओके।
ये सिर्फ और सिर्फ माइनस आई है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ माइनस आई है तो ये बेसिसिटी को ज्यादा करेगा या कम करेगा? कम। कम करेगा। ऑर्थो वाला तो भैया मिनिमम होता ही होता है, ऑर्थो वाला। और ये अपने आप में एक न्यूट्रल है। तो जरा बताना है एक बार कि ये रेशो क्या बनने जा रहा है। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो देखो देखो, क्या मैं इस के लिए ये लिख सकता हूँ? यहाँ पे ध्यान से देखना भैया, सब देखो एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। टू तो मिनिमम है सबसे, टू तो सबसे मिनिमम है। यस सर। अच्छा, हाईएस्ट कौन होगा? 4। फोर्थ। ये तो मिनिमम हो ही गया है, ये तो न्यूट्रल है। तो अब जरा देखो पॉजिटिव, देखो ये तो नेगेटिव माहौल कर दिया इसने तो बिल्कुल ही, माइनस आई। और ये यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस आ रहा है लेकिन तो और तो वजह से कम हो गया। तो भैया 4 मैक्सिमम हो जाएगा। हर चीज को देखते हुए आगे बढ़ेंगे ना। अच्छा, अब 4 से कम कौन है? 3। 3 कम है, पर 3 पे तो नहीं नेगेटिव, नहीं। 3 पे तो नेगेटिव इफेक्ट है। तुम हाँ, बताओ, तुम अगर तुम्हें कोई बेनिफिशियल चीज नहीं मिल रही है तो तुम नॉर्मल की तरफ जाओगे जहां पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, या जहां पे तुम्हें नुकसान है वहां की तरफ जाओगे? नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल कौन है यहाँ पे सब में? 1। 1 एनिलिन। वाला। तो 1 पे जाओगे ना भैया पहले। आई यू हम्म श्योर? हम्म अच्छा, उसके बाद फिर तो 3 है। थर्ड। 3। तो 3 पे कौन सा इफेक्ट है? ये माइनस आई वाला इफेक्ट है। यस सर। तो फिर ये जाएगा मेरे पास 3, और ये 2 पे तो मेरे पास कौन सा इफेक्ट लग रहा है? ऑर्थो। और ऑर्थो से क्या होता है, चीजें चाहे चाहे कुछ भी हो जाए वो चीजें क्या हो जाएंगी? बेसिक लेस हो जाएंगी, ठीक सबसे है, तो मिनिमम। ये चीज तो तुम लोगों को याद रखनी है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है एवरीबॉडी? अब नो नो। अब तुमने इतना चीज देख ली, अब आई गेस तुम एक चीज देख पा रहे हो, तो शायद तुमने कुछ गड़बड़ करी हो। क्या अरेंज कर लिया अपने अकॉर्डिंग राइट नाउ? इसके लिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसके लिए क्या मुझे कुछ असाइन करने की जरूरत है? सबका नहीं। प्रारूप नहीं एक जैसा सर। है, इसको नहीं। ऐसे रहने दो। इसको देख के ही हम ये सब डिसाइड कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आ गया? अरे, यहाँ पर भी माइनस आई माइनस और आई। प्लस आर। हाँ, लेकिन इफेक्ट कौन सा आया है? ऑर्थो। तो ऑर्थो प्लस आर इफेक्ट, डोमिनेट कर रहा ऑर्थो है। इफेक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वो तो होता ही है ना ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पे लगा है। बिल्कुल सही बोला। ये हाँ। NO2 क्या कर रहा है, खींचता है तो माइनस आर। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, NH2 ग्रुप है। तो एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट आ रहे हैं? माइनस आई प्लस आर। आर यू श्योर? ठीक है, हाँ क्योंकि हाँ। ये मेरे पास, चलो ठीक है, माइनस आर और प्लस आर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आई। और आर, आर नहीं आएगा, मेटा पे नहीं मेटा होता। पे ये माइनस आई और माइनस आई प्लस आर। माइनस आई प्लस आर। प्लस आर। माइनस आई और प्लस आर। ठीक है, जरा अब बताएं कौन सा वाला क्या होना चाहिए? सर फिर तो वो ऊपर वाले वही लिस्ट पे सेम ही जाएगा। ऑर्डर हो 5, जाएगा। 2, 3, 1, 4। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे आई डोंट नो कि मुझे थोड़ा NH2 है ये मेरे पास। यहाँ पे NH2, ये ऑर्थो है तो ऑर्थो जरूर मिनिमम हो जाएगा। ये वाला NH2 है, और बस OCH3 की जगह पे मैंने नाइट्रो लिया है, तो दोनों ही विड्रॉइंग है। तो अरे एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अभी ये मेरे पास NH2 है, लेकिन एक बात बताना, अगर ये मेरे पास NO2 को अगर तुम मेन मान के चलो, अगर NO2 को, अभी तो तुम NO2 को वो मान के चल रहे हो ना NH2 को एज अ मेन मान रहा है। सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं NO2 को मेन मान के चलूंगा और ये NH2 वहां पे मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा, तो तो माइनस आर हो जाएगा। तो ये माइनस आर होने के चांसेस है या नहीं है? यस सर। अच्छा, और NH2 ग्रुप क्या करता है वैसे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, एक सेकंड हो जाओ। NH2 ग्रुप में अगर क्या इंडक्टिव इफेक्ट में NH2 ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा?
मतलब हाँ NH2 की सर। वजह से कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट आना चाहिए? प्लस आई। पर नाइट्रोजन मैम आपने तो पढ़ा है FONCl, FON, और नाइट्रोजन है यहाँ पे, हाँ तब तो वो नाइट्रोजन तो खींचने के लिए काम खींचेगा। आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर दोनों ही जगह पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन तो दोनों जगह पे खींचने का काम करेगा, तो इंडक्टिव की बात कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम आती है और रेजोनेंस में लोन पेयर काम आता है कि तुम क्या करने वाले हो। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास, अच्छा एक काम करते हैं, ऑल्दो वो जहां तक मुझे पता है वो बताएगा कि तुम्हें सब्स्टिट्यूट में किसको लेके चलना है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि अभी तो चलो ये ऊपर जैसा हो गया, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि तुम्हें NO2 को ही मेन मान के चलना है, तो जरा बताना, अगर तुम्हें NO2 को मेन मान के चलना है तो अब जरा बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर। एक तो NO2 इलेक्ट्रॉन वो मतलब कौन सा प्लस आर करवाएगा, प्लस आर माइनस आर? माइनस आर। -R। कि वो अपनी साइड खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है, तो ये माइनस आर हो जाएगा। अच्छा, और ये N भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई प्लस आई, माइनस आई। क्योंकि वो खींचता है। ठीक है भाई, NO2 को मान के कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। अब देखो NO2 के रिस्पेक्ट में ये मेटा पे है, तो रेजोनेंस तो फिर से नहीं होगा। अगर तुम NO2 को मान के देखोगे तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा यस है, सर। तो फिर से रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन अब तुम्हें पता है कि तो रेजोनेंस नहीं है, हटा दो उसे। अब अगर मैं आई को देखता हूँ तो ये N क्या करवाएगा, आई आई क्या हो जाएगा, माइनस आई प्लस आई, -I। माइनस आई। और ये NO2 को मान के करोगे तो क्या क्या आएगा, NO2 को मान के करना है, वही है -I और माइनस आर -R। माइनस आई। माइनस आई और माइनस आर। माइनस आर। अब अगर ये माइनस, अब जरा इसको देखते हुए जरा बताओ क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो ये ऑर्थो पे है, अगर ये ऑर्थो पे लगा है तो सबसे कम तो यही होगा। ठीक है, अब हाईएस्ट कौन सा वाला होगा। अच्छा एक चीज मुझे यहाँ पे, क्या तुम्हें नहीं लग रहा सारे फैक्टर नेगेटिव हैं, यस यहाँ सर। पे एक भी फैक्टर पॉजिटिव नहीं है। तो जब सारे ही फैक्टर नेगेटिव हो तो जब यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब ही नहीं है, तो तुम किसको चूज करोगे, एक न्यूट्रल बंदे को चूज करोगे या फिर सारे नेगेटिव दोस्तों को चूज करोगे। न्यूट्रल। न्यूट्रल। जब भाई अच्छा पॉजिटिव नहीं मिल पा रहा तो न्यूट्रल से काम चलाएंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रल कौन है जरा बताना एक बार। 1। 1 वाला। एनिलिन। तो यहाँ पे 1 है। अब जरा और 2 तो मिनिमम हो ही गया, और तो इफेक्ट। तो अब 3 और 4 में से पहचानना है किसको चूज करें। 4 के ऊपर 2 नेगेटिव इफेक्ट है और यहाँ पे 1 नेगेटिव इफेक्ट है, तो जरा बताना एक बार फिर क्या हो जाएगा। सामने दिख रहा है चीजें मुझे। तो फिर 3 का 2 ज्यादा हो के जाएगा। बाद, हाँ। हाँ 2 के बाद 4 फिर 3। 2 के बाद 3 आएगा। 2 के बाद 3 आएगा। 2 के बाद 2 के बाद 4। 2/4 आएगा। हाँ, और फिर कौन आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा। राइट, क्योंकि भाई यस अरे सर। नेगेटिव का मतलब मैंने बोला है कि जो बेसिसिटी को कम करता है, मतलब बेसिसिटी के लिए नेगेटिव फैक्टर है। तो यहाँ पे तो सारे ही नेगेटिव फैक्टर है जो बेसिसिटी को कम करते हैं, तो इसलिए हमने पहले न्यूट्रल को चूज कर लिया, वो हाईएस्ट बेसिसिटी है यहाँ पे। फिर वहां पे 2 नेगेटिव फैक्टर है, यहाँ पे 1 नेगेटिव फैक्टर है, तो एक नेगेटिव फैक्टर को पहले लिखेंगे ना, क्योंकि वहां पे एक ही नेगेटिविटी इंसान हुआ। और यहाँ पे ये चौर वाले के पास तो पूछो ही मत, और ऑर्थो तो सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा है यहाँ पे, हालत खराब हो जाती है अगर यही क्वेश्चन तुम वहां पे देखते हो अपने एंट्रेंस में। एंट्रेंस के क्वेश्चन है ये सारे, और वहां पे लिखा गया था नाइट्रो, नाइट्रो एनिलिन। तो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। एक लास्ट मैं पूछ रहा हूँ, इशिका तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत सर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो डाउट पूछो ना, क्या डाउट हो रहा है तुम्हें। सर ये सेकंड वाला जो था इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे कि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा तुम्हें दिक्कत हो रही है, आई वाई हम क्या मान रहे हैं। यस सर। ओके ओके ओके, अरे कुछ नहीं है, बस इतना मान के चलो कि जब भी, क्योंकि देखो यहाँ पे ना तुम केमिस्ट्री को थोड़ा सा वैसे करके लेके चलना पड़ता है ना। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, तो खींचा जा रहा है तो अगर वो इसके पास आ रहा है, इस जो जो ग्रुप खींच रहा है, तो ये मेरे पास क्या होता है, माइनस आई। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है, डोनेट करता है कोई, तो वो होता है प्लस आई। ठीक है, ऐसी रेजोनेंस के अंदर अगर कोई ग्रुप होता है, अगर ग्रुप के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को नीचे बेंजीन रिंग में डोनेट करवा देता है, तो इसको बोलते हैं प्लस आर। और अगर वो बेंजीन से सर इलेक्ट्रॉन ये को, तो आ गए समझ में। अच्छा अच्छा, तो बस फिर तो बस इतना, तो बस ऐसे ही करना पड़ेगा डायरेक्ट। तुम ऐसे नहीं मतलब बोलने को तुम बोल सकते हो, लेकिन मान लो अगर रीजन उसने पूछ लिया तो,
देखो वहां पे एंट्रेंस में तो तुम ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, वहां पे कोई रीजन नहीं देना तुम्हें, लेकिन सीबीएसई में रीजन देना होता है। तो रीजन देना होगा तो हम लिखेंगे ना ये सब, बिकॉज इट हैज अ प्लस आई एंड माइनस आर एंड प्लस आर, ये रीजन। ओके। मैं यस सर। कभी भी कोई भी टीचर ये करवाएगा ही नहीं ये सब प्लस आर माइनस आर, वो डायरेक्ट कहेगा बेटा देखो ये डोनेटिंग है, ये विड्रॉइंग है, तो बस कर दो ऐसी। ठीक है। एक लास्ट, अरे मैंने बनाया तो था स्ट्रक्चर अभी, हाँ ये रहा। ये OH है, OH विड्रॉइंग होता है या डोनेटिंग होता है? सोच लो मुसाफिर हो। OH विड्रॉइंग होता है या डोनेटिंग होता है? सर विड्रॉइंग। Are you sure? Donating. Are you sure? No. Okay. सर डोनेटिंग होता है। OH डोनेटिंग होता है? अच्छा, हम्म। ये तो मुझे पहली बार पता लगा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं तुम प्लस आर और माइनस आर की बात कर रहे थे ना, अगर मैं प्लस आई और माइनस आर की बात करता हूँ तो देखो भैया O जो होगा, O इलेक्ट्रॉन को छीनने का काम करेगा, देने का काम करेगा? छीनने का। तो यहाँ पे OH की वजह से क्या आना चाहिए, मतलब कि माइनस इफेक्ट आना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट आना चाहिए? माइनस। तुम लोग बोल रहे थे ना इसलिए मैंने बताया। तो OH की वजह से यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आना चाहिए, माइनस, क्योंकि फोन Cl O इलेक्ट्रोनेगेटिव है। O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा खींचने की कोशिश करेगा या देने की कोशिश करेगा? छीनने की कोशिश करेगा। खींचने की। तो यहाँ पे इसका मतलब OH की वजह से कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा इंडक्टिव नेगेटिव। इफेक्ट आएगा, माइनस आई इफेक्ट आएगा। माइनस आई। और NH2 की उस न्यूट्रल को तो हटाई, तो न्यूट्रल से तो मतलब ही नहीं है हमें। और ये NH2 कौन सा इफेक्ट देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को अंदर दे देगा, तो कौन सा इफेक्ट आता है, प्लस 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 आर। 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 तो जरा करना एक बार, क्या आ रहा है ऑर्डर? सर अगर Cl को मीन कर दें और NH2 लगा दें तो फिर नहीं 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 नहीं, मैं खुद ही बोल रहा हूँ NH2 को मेन मान के करो। नहीं नहीं सर मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो अभी करते हैं, पहले पहले मेन मान के इसको करो, फिर उसके बाद देखते हैं उसे। ठीक है। ठीक है सर। क्या होना चाहिए पता है, ये एक बार जहां तक मुझे याद आ रहा है ये तुम्हारे एडवांस में आया था एक बार, ये वाला जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये। अब इसका मतलब ये मतलब ना कि कुछ तिकड़मबाजी होगी, जरूरी नहीं है कोई तिकड़मबाजी हो। तो बताओ क्या होना चाहिए। और जिस साल ये एडवांस में आया था उसके अगले साल फिर ये उसमें आया था AI EEE में, जिसको तुम जेई मेन बोलते हो, अगले साल उसके सेम डे यही क्वेश्चन। बताओ क्या ऑर्डर बन रहा है। देखो भाई, ये न्यूट्रल है, यस। यस सर। ये NH2 डोनेटिंग है, डोनेटिंग करेगा नीचे की साइड, तो कौन सा इफेक्ट चलाएगा, प्लस आर। प्लस आर। और OH की वजह से क्या हो जाएगा, छिन जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, माइनस माइनस है। आई। माइनस आई। लेकिन एक इफेक्ट और लग रहा है, ऑर्थो। ऑर्थो। ऑर्थो लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या लग रहा है, क्या इसमें आर आएगा? नहीं, नहीं। सिर्फ माइनस आई। ठीक है, इसमें क्या आएगा, सिर्फ प्लस आर और माइनस आई। प्लस आर और माइनस आई। मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि जब भी मेरे पास प्लस आर और माइनस आर होता है तो कौन सा डोमिनेट करता है, प्लस आर। प्लस आर। बस एक हाँ। लाइन लिखवाई थी ना, यहाँ पे कहाँ गई, कहाँ गई, ये रही देखो, प्लस आर हमेशा डोमिनेट करता है ओवर माइनस आई के ऊपर। तो अगर ये मेरे पास, तो इसका मतलब प्लस आर डोमिनेट यहाँ पे कर रहा होगा, यस सर। वहां पे तो कहीं पे है ही नहीं प्लस आर वैसे भी, और यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट हमें पता ही है। तो अब जरा बताना, तो इसका मतलब हाईएस्ट क्या हो जाएगा,
फोर्थ, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फर्स्ट, फर्स्ट, क्योंकि वो न्यूट्रल है, यस सर, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद फिर दोनों नेगेटिव है, फिर थर्ड, 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 और उसके बाद कौन हो जाएगा? सेकंड, सेकंड। हर कोई बंदा, एक इंटेलेक्चुअल बंदा यही ऑर्डर निकालेगा, ठीक है, हर कोई, ये जेन्युइनली ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन होता क्या अरे है, लेकिन होता क्या है, ये NH2 और ये OH ना यहाँ पे आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये क्या बात हुई सर? अरे तो यही तो बात है। तो ये NH2 और OH के बीच में ना इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तुम्हें पता नहीं है कि, एक बार याद करो कि अगर हाँ, मेरे पास ये जो OH है तो ये इससे H ले लेता है, तो ये H ले लेगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, NH3+ और ये बन जाएगा मेरे पास O-। तो इसके बीच में ना फिर बॉन्डिंग लाती है मेरे पास N और इसके बीच में। तो ये NH2 और OH के बीच में इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, इसे हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा, नॉट इंटर। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बताओ क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ये तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे O नेगेटिव आ गया है। तो इंट्रा, अब यहाँ पे क्या हुआ है, जब ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हो गया, अब ये पूरा एक बन गया है मिलकर, तो अब यहाँ पे ऑर्थो अफेक्ट का नामो निशान कट जाता है, क्योंकि अब ये ऑर्थो नहीं रहा, अब तो ये पूरा मिल गया। ऑर्थो तो वो होता है जो अलग से ऑर्थो दिखे, लेकिन जो पूरा एक बन गया है ऑर्थो और ऑर्थो के ऊपर वाला, तो वो ऑर्थो इफेक्ट दिखेगा क्या अब तुम्हें? So नहीं, can we say there is no ortho effect in this because of the formation of this intramolecular hydrogen bonding? यस सर, It is a kind of Zwitter ion जो तूने प्रोटीन में पढ़ा था। तो इसीलिए हम्म, अब ऑर्डर फिर क्या हो जाना चाहिए, तो अब ऑर्डर मेरे पास देखो, एक तो फोर्थ तो मैक्सिमम रहेगा ही रहेगा, तो इसमें प्लस और इसमें माइनस आई है, तो इसमें भी तो यही बात है, प्लस और माइनस आई। लेकिन पैरा वाला थोड़ा ज्यादा होता है और ये वाला ऑर्थो पे लगा है, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, अब 4 और 2 एक साथ तो नहीं हो सकता, तो बताओ 4 को ज्यादा रखोगे या 2 को? फोर, 4, 4 के बाद कौन, अब किसको लोगे डायरेक्टली फिर? सेकंड, सेकंड को। सेकंड के बाद अब क्या लोगे? फर्स्ट, 1, 1, क्योंकि 1 न्यूट्रल है और ये क्या है, ये तो पूरा नेगेटिव थर्ड, है। 3, समझ में आ गया? तो ये इसलिए ये ट्विस्ट वाले ज्यादातर ये जो एडवांस में होते हैं वैसे भी ट्विस्ट करके ही पूछते हैं। अगर तुम डायरेक्ट सोच रहे हो तो आई एम रियली सॉरी, तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। कुछ ना कुछ वहां पर हर एक क्वेश्चन में तिकड़मबाजी कुछ ना कुछ करी होती है उन्होंने, हर क्वेश्चन में। तो ये सर तिकड़मबाजी, हाँ 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 बोलो। एक बार दोबारा बता दीजिए। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। पहले वाले समझ में आ गए थे? यस सर। ओके ओके। एक्चुअली में हुआ क्या है, ये तो न्यूट्रल है, अब हमें बताइए इस वाले में देखो, इस OH की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई या प्लस आई? O खींचता है, माइनस माइनस आई। और NH2 की वजह से क्या हो रहा है, प्लस आर और ये खुद ऑर्थो पे लगा है OH, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ऑर्थो। ऑर्थो की वजह से क्या होती है, चीजें मिनिमम हो जाती हैं, यस। और मेटा में तो R होता ही नहीं है, इसलिए इसे माइनस आई करेगा। और ये पैरा पे तो ये प्लस और माइनस आई दोनों करेगा, ठीक है। तो इस पे कुछ पॉजिटिव चीज है तो ये 4 हो जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद क्या आना चाहिए नॉर्मली अगर तुम सोचोगे तो, ये तो ऑर्थो अफेक्ट तो सेकंड मिनिमम होना चाहिए। और इसके बाद फिर देखो ये न्यूट्रल लेंगे ना उसके बाद फर्स्ट, यस। और फर्स्ट के बाद ये नेगेटिव वाला लेंगे, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा थर्ड। और सेकंड तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। लेकिन हुआ क्या है एक्चुअली में, अब इसके बाद ट्विस्ट है, ये कभी बोर्ड में नहीं आएगा। ये NH2 और ये OH ना आपस में ना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, ये यहाँ पे ऐसा देखना पड़ता है। तो ये NH2 और OH आपस में क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, तो ये पूरा एक ग्रुप बन गया है। तो अब यहाँ पर भी अटैच है, यहाँ पर भी अटैच है, तो क्या कोई ऑर्थो ग्रुप रह पाएगा अब? नो। क्योंकि ऑर्थो का मतलब होता है जो सिर्फ ऑर्थो पे रहे, लेकिन अब तो ये पूरा जुड़ गया आपस में, तो ये ऑर्थो ग्रुप कट गया है अब तुम यहाँ पे ऑर्थो ग्रुप नहीं लगाओगे बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब बताओ, अब ये भी ऐसा है और ये भी ऐसा है, दोनों ही एक जैसे हैं। तो अब इस सेकंड वाले और 4 वाले में से तुम किसको पहले रखोगे? देखो पैरा वाला इफेक्ट ज्यादा ठीक रहता है, इफेक्टिव रहता है। अगर दोनों ही एक जैसे हैं तो कौन सा वाला लोगे, पैरा वाला ज्यादा लोगे। तो पैरा, तो इसका मतलब अब क्या हो जाना चाहिए, फिर 4 तो रहेगा ही रहेगा मैक्सिमम, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा अब? 2। 2। लेकिन 2 और 4 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अब ऑर्थो यस। इफेक्ट तो काम नहीं कर रहा।
तो ज्यादा डिफरेंस है, वो सिमेट्रिकल है और वैसा है और पैरा वाला, तो इसलिए हमने 2 लिखा है। अब इसके बाद देखो, अब जरा बताओ मिनिमम, ये तो मिनिमम होगा क्योंकि नेगेटिव तो कम करती है बेसिसिटी। तो अब इसके बाद क्या लेंगे, न्यूट्रल लेंगे यस और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा थर्ड वाला। गॉट इट। यस लेकिन नॉर्मली कोई भी होगा तो वो ये निकालेगा, लेकिन ठीक है हाइड्रोजन इफेक्ट की वजह से हम ये कर देंगे। गॉट इट नाउ एवरीबॉडी? यस सर। सोच लो सारे बच्चे। इशिका कोई डाउट हो रहा है तुम्हें? नहीं सर। ओके, तो ये हमारे पास सब लोगों को याद रखना है, ठीक है? तो ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास कुछ क्या बोलना चाहिए इसे, एसिडिटी के बारे में, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसी में हमारे पास क्या होते हैं कुछ ना, ये हमने बेसिकली पढ़ी है, तो इसी तरीके से मेरे पास एसिडिक के भी होते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई नो दैट तुम्हें एंजॉय करना है। सर 1 घंटा ले लिया आपने, ज्यादा नहीं ये करके। आपने बोला छोटी सी क्लास होगी। तो ये छोटी सी तो है बस, ठीक है कोई बात नहीं। श्रेया वरना भाव खाएगी ना फिर, कि तो मैं नहीं आई तो देखो क्लास भी नहीं हुई, तो हम उसको भाव खाने नहीं देते हैं, ठीक है? तो चलो क्लास लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है चलो। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, अब मेरे पास एसिडिक कैरेक्टर आ रहा है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो अब एसिड पे आ रहे हैं हम। अब एसिड पे अगर ऑर्थो इफेक्ट है तो वो मैक्सिमम हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। जो चीज तुमने बेसिक के लिए करा है ना, ठीक उसका उल्टा किसके लिए हो जाता है, एसिड के लिए। मान लो तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, ये भी तुम्हें दे रखा है मान लो COOH, और ये दे रखा है मान लो तुम्हें CH3। अब उल्टी हो जाएंगी चीजें यहाँ पे, जो तुमने बेसिक के लिए पढ़ा है ठीक उसका उल्टा कर दो एसिड के लिए। सर ये फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। कोई दूसरे कंफ्यूजन दिन। नहीं होगा, अब बस उल्टा कर लो, रिवर्स कर लो। हाँ हाँ, बस ये ज्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं, मुझे पता है तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत टफ है ये, है ना? पता है हाँ मुझे। सही में बहुत टफ है सर। सर कल रिपीट कर देना। अच्छा ठीक है ओके। तो जरा बताओ एक बार, अब यहाँ पे क्या मुझे इसको कुछ लिखना चाहिए? नहीं। नहीं। डाउट में हो तुम कृति, है ना? तुम ऐसे नहीं नहीं। बोलते बोलते रुक गई थी हल्की सी कि नहीं, ओके। अच्छा ये CH3 है तो ये डोनेटिंग है या, अच्छा पहले एक बात बताओ COOH क्या होता है? COOH क्या होता है, ये क्या करवाता है रेजोनेंस में, कुछ करवाता है या नहीं करवाता है COH में? -R -R करवाता है ये? मतलब विड्रॉ करता है। CH और ये COOH विड्रॉ करता है। उसका COO जो होगा वो विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। अच्छा ओके। आर यू श्योर कि CO जो होता है वो विड्रॉ करवाता है? यस सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो डोनेट करवाता है COOH, क्योंकि उस पर रिचनेस ज्यादा होती है नेगेटिव की, अपने आप में ही वो नेगेटिव होता है तो वो अंदर डोनेट कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई, देखो बाकी तुम लोग जानो, मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदर करवाता है, इसका मतलब ये +R करवाता है COOH। आई डोंट नो कि तुम किस सेंस में बोल रहे हो। नहीं सर वो मेटा डायरेक्टिंग होता है ना COH। मतलब हमने पढ़ा तो था उसमें NO2 और वगैरह वाले ग्रुप जब लगाए थे तो नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन किया था तो। तो हमने मिडिल क्लास वाले को चूज किया था गरीब की जगह। हाँ मेट पे लगाया था हमने। हम्म। दीक्षा तुम्हें क्या लग रहा है COH पे, COH कौन सा ग्रुप शो करता है, +R या -R? विड्रॉइंग ही होता है। विदड्रॉइंग तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली एक बार मैंने बच्चों को पढ़ाया था 11th में रेजोनेंस इफेक्ट, तो उसमें मैंने COH की वजह से +R लिखवाया था बच्चों को, मुझे इतना याद आ रहा है। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी चेक वंस। यहाँ पे एक्चुअली ना कुछ का फिक्स भी होता है कि कौन सा वाला +R है कौन सा वाला -R। एक मिनट मुझे चेक करने दो कि COH +R -R, मेरे को +R लग रहा है। Just... सर हमने एल्डिहाइड उसमें भी तो किया था हाँ -R। हाँ, एक सेकेंड जस्ट चेक करने दो। यस प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, क्या आप लोग मुझे परमिशन देंगे? यस। अच्छा, क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं आदि केमिस्ट्री? आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन जो भी है, देखो यहाँ पे कोई एक लाइन लिखी हुई है इन्होंने,
negative resonance or minus R effect, it is shown by the substituent group that withdraw the electron by delocalization mechanism. ये बात बिल्कुल सही है कि वो गरीब कर दिया था उसने, तो जब Yes. गरीब कर दिया था तो उसके ऊपर खुद कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये माइनस आर इफेक्ट कौन कौन शो कर रहा है? माइनस NO2, CO, CN, COOH and SO3H. yes or no everybody? यस सर। यस सर, तो CO के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए? माइनस आर या प्लस आर? माइनस आर। माइनस आर। और आई गेस तुम माइनस आर बोल लेते हैं। हाँ हम वही बोल रहे थे। वही तो अपने बोल रहे थे confidence सर। में दिखा ठीक रहे है हो। ठीक है ठीक है मैंने ठीक है क्या ओके बोला था सर? ओके ओके माय बैड मुझे लगा कि तुम लोगों ने प्लस आर बोला है। ओके ठीक है फिर माय बैड मेरी गलती है। ठीक है, तो ये COH वाला तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर? ये वाला माइनस आर हो जाएगा, यस सर। और ये CH3 की वजह से प्लस आई। क्योंकि वो डोनेट करता है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास COH की वजह से? सर ऑर्थो नहीं लगेगा यहाँ पर? ओ हाँ, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ वो तो लगेगा ही ऑफ कोर्स। यहाँ पे प्लस आई। अच्छा माइनस आर नहीं लिखेंगे? नहीं सर, नहीं, क्यों? तो मेटा मेटा। आता है ना अच्छा, और ये सर? उस पे वो COH वाला तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो फिर उस पे आ जाएगा ना? नहीं, क्या कर रही हो तुम? ऐसे थोड़ी तुम तो रिएक्शन को काउंट करवा रही हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैटर डायरेक्टिंग होता है तो रेजोनेंस में थोड़ी चलवा दोगे तुम? अभी वो पहले से ही अटैच हो रखा है। आना और पहले से ही अटैच होना दो अलग बातें हैं। ये COH और माइनस आर और हाँ और प्लस प्लस आई। आई। माइनस आर और प्लस आई, क्योंकि ये देता है इलेक्ट्रॉन को अंदर की साइड और ये माइनस आर करवाता है। एम आई राइट एवरीबडी? अब जरा बता दो कि क्योंकि अब हमें ये पता है तो तुम लोगों को अब जरा बताना है कि कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग होगा एसिड के टर्म्स में। मैंने क्या लिखवाया था? कौन सा वाला वीक करता है बेस को? ऑर्थो। अरे रुक तो जाओ, एक तो मेरे पास सबसे पहली बात इतना तो पक्की बात है कि सेकंड वाला हाईएस्ट आएगा, क्योंकि वहां पे जब Yes, वीक था तो अब एसिड को देख रहे हैं तो ये हाईएस्ट आना चाहिए। अब वहां पे प्लस आर वाले ने बेसिसिटी को बढ़ाया था या कम करा था? बढ़ाया था। बढ़ाया तो था। अब यहाँ पे माइनस आर वाला क्या करेगा? एसिडिटी 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 को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। तो इसका मतलब अब माइनस आर अच्छा सेकंड तो हो ही गया डन। यहाँ पे माइनस आर है तो ठीक। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? अब इसके बाद क्या आ जाएगा? 4 4 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब 4 के बाद फर्स्ट 1 अच्छा वहां पे माइनस आई ने बेसिसिटी को इंक्रीज किया था डिक्रीज किया था? माइनस आई ने डिक्रीज, हाँ डिक्रीज किया था। माइनस आई ने डिक्रीज किया था सर, इसको किया था, बेसिसिटी को डिक्रीज किया था ना? यस सर, इलेक्ट्रॉन ले लिया था उसने। तो यहाँ पे कहीं पे माइनस आई दिख रहा है जो इंक्रीज कर दे? नहीं दिख रहा है। नहीं, तो 4 के बाद क्या आना चाहिए? फर्स्ट या फिर सेकंड या थर्ड? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। और उसके बाद कौन आ जाएगा मेरे पास? थर्ड। थर्ड वाला। तो ये मेरे पास ऑर्डर हो जाएगा किस चीज के लिए? एसिडिटी के लिए। देखो ठीक है, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी तो मैं भी ज्यादा लेके नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, बट ध्यान रखना हमेशा एक बात क्या रखनी है, प्लस आर चाहे वो एसिडिटी के लिए हो चाहे वो बेसिसिटी के लिए हो, तो माइनस आर और प्लस आर अगर कहीं पे होंगे तो कौन डोमिनेटिंग रहता है? माइनस। प्लस आर वाला ज्यादा डोमिनेटिंग रहता है। राइट एवरीबडी? तो ठीक है भाई, यहाँ पे आई गेस मैं तो यहीं पर ही फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। तो ये एसिडिटी का टॉपिक है थोड़ा सा, ऑल्दो इतना एग्जाम में नहीं आएगा, बट ठीक है तुम्हारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई? एक बार वापस रिपीट करना, प्लस आर किससे डोमिनेटिंग होता है? माइनस आर वाले से। अच्छा। कहीं पे प्लस आर है और माइनस आई है तो तुम्हें फैक्टर देखना है तो तुम प्लस आर को डोमिनेट मान के करोगे, ना कि माइनस आर को। हाँ ठीक है एवरीबडी? अरे बोलो। यस सर, हाँ। यस। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? थैंक यू सर।